एक पल एक सदी प्रस्तुत है श्री हरचरण सिंह के पंजाबी रंगमंच नाटक अनपेज का हिंदी रेडियो रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री जीत कौशिक। तो सुनी नाटक एक पल एक सदी। रजनी, रजनी, क्या है सुनील? अरे भी कहाँ हो? अभी आती हूँ। लीजिए, आ गई। अपनी किताबें जरा परे करो, मैं ट्रे रख दूं। करो ना। भाई वाह, हमारा राष्ट्रीय पेय चाय। जायकेदार, मजेदार, गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देने वाली, दिलों की दूरी दूर करे, अपनेपन का एहसास दिलाए। एक दूजे के लिए भारत का राष्ट्रीय पेय चाय। हमारी सेहत और सुंदरता का राज भारतीय चाय। टन टन। लो, चाय पियो। थैंक यू। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? लगता है तुम नर्वस हो। जी नहीं, नर्वस मैं नहीं, नर्वस आप हैं। आपके दिल की धक धक यहाँ तक सुनाई दे रही है। अजी गलत, मैं तो पास हो ही जाऊंगी। चिंता तुम्हें है कि यूनिवर्सिटी में पोजीशन कौन सी आएगी। रजनी देवी, देखो भी हम तो कर्मयोगी हैं। अच्छा जी। इसलिए एमए की परीक्षा देकर हमने अपना कर्म निभा दिया। अब फल ऊपर वाले के हाथ में। देगा, अवश्य देगा। रजनी। अरे पापा, आप कितनी देर कर दिया आपने। इनसे मिलिए। पापा, ये है सुनील, मैंने बताया था ना। बताया था? अरे भाई सुनील, ये तुम्हारी चर्चा दिन में 4-6 बार ना कर ले तो इसे चैन नहीं पड़ता। कहो बेटा, कैसे हो? जी, आपकी कृपा है। चाय तो हम भी पियेंगे बेटी। श्योर पापा, चाय तो तैयार है। ये लीजिए चाय। ये लीजिए। थैंक यू पापा। क्लास 12 में स्कॉलरशिप, बीए में गोल्ड मेडल। और देख लेना पापा, कल सवेरे रिजल्ट निकलेगा ना तो इस बार भी टॉप पर सुनील का नाम होगा। गुड, वेरी गुड। पापा, मैं सोचती हूँ कि हम सुनील को 1-2 दिन के लिए कहीं गायब कर दें। अरे वो क्यों? एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। आप जरा चुप रहिए, मुझे पापा से बात करने दीजिए। देखिए पापा, इसने टॉप किया ना तो प्रेस के फोटोग्राफर्स जरूर आएंगे और सुनील तस्वीर खिंचवाने से कतराता और घबराता है। वो क्यों शर्लक होम्स? इसका कहना है कि इसका चेहरा फोटोजेनिक नहीं है। बहुत शैतान है तू बेटी। अरे घर आए मेहमान का कुछ तो सोचा कर। यही तो मुश्किल है पापा, ये मेहमान ही तो नहीं है, तभी तो मैं सच बोलने पर मजबूर हूँ। अच्छा, एमए करने के बाद क्या करने का इरादा है सुनील? जी, नौकरी की तलाश। अब पढ़ाई खत्म करने के बाद जीवन का शेष प्रश्न नौकरी की तलाश से हल किया जाता है। अगर मैं कोई सहायता कर सकूं तो बेझिझक मुझसे कहना, मुझे खुशी होगी। याद रखना, कहीं किसी सिफारिश वगैरह। पर मुझे विश्वास है कि मैं बिना सिफारिश के सफल हो सकूंगा। अच्छा भाई, तुम बैठो, मैं 2-1 फोन कर लूं। हाँ जी। तुम बिल्कुल बुद्धू हो लल्लू प्रसाद। तुम्हें आज पता लगा? अरे मैं तो तुम्हें कई महीनों से चीख चीख कर कह रहा था। अरे भाई, पापा की हर जगह वाकफियत है। पर मुझे अपने आप पर भरोसा है रजनी। मैं अपनी तरक्की के लिए किसी को सीढ़ी नहीं बनाना चाहता। मेरा आत्मविश्वास ही मेरी शक्ति है। मेरी जिंदगी के कुछ अपने आदर्श, अपनी मान्यताएं हैं। यही तो मुसीबत है, तुम बहुत जिद्दी हो। जिद्दी हूं केवल अपने आदर्शों के लिए, वरना कहो तो मैं रोकर दिखाऊं। नहीं। तुम सिर्फ वही बने रहो जिसे मैं जानती और पहचानती हूँ। अगर हम इतनी आसानी से किसी को भीतर तक समझ और पहचान पाए तो फिर हमें सभी उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसा होता है? क्या इतना सरल है? अरे इतनी गंभीर क्यों हो गई तुम? नहीं तो कहाँ? तुम लाख छिपाओ, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। सुनील। हाँ? कुछ नहीं। देखो, दिल की बात कह डालो। कहूंगी, पर आज नहीं। आज क्यों नहीं? तुम्हारी इस क्यों का जवाब भी आज मेरे पास नहीं है, इसलिए।
अच्छी बात है, तो कल मिलेंगे वहीं 11 बजे। ठीक। ओके ओके। पिताजी, एक बात तो बताना भूल ही गया था मैं। देखता हूँ कि तू आजकल कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गया बेटा। तुम भी कुछ काम भुलक्कड़ नहीं हो जी। क्यों? आज फिर रोटी का डिब्बा लिए बिना ही घर से चले गए। अरे उसे मेज पर ही छोड़ गए थे। सुनील की माँ, जब तुम घर में सभी कुछ याद रखने वाली मौजूद हो तो बताओ मैं बेकार दिमाग में क्यों झंझट पालूं? तुमने भी तो याद नहीं दिलाया। दोपहर को बाहर खाना खाने में 2 रुपए बर्बाद हो गए और मजा बिल्कुल किरकिरा हो गया। अच्छा। हाँ। अरे हाँ बेटे, तुम क्या कह रहे थे? पिताजी, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अच्छा। अब हफ्ता 10 दिन में बैंक वाले मेरी पोस्टिंग कर देंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप भी अपनी नौकरी छोड़कर आराम करें। लो सुनील की माँ, सुनीस बावले की बात कह रहा है नौकरी छोड़कर निठल्ला घर बैठ जाऊं। पिताजी, अब मेरी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, फिर आप ये भागम भाग क्यों करें? ठीक ही तो कह रहा है सुनील। अब अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को आराम दो। नहीं सुनील की माँ, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मैं घर खाली नहीं बैठ सकता। बेटा, हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तू अफसर बन गया, हमसे ज्यादा भला किसे खुशी होगी? पिताजी, आप कुछ भी कहें, पर मोटर गैराज में टूटी फूटी मोटरों से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं माथापच्ची करता हूं? मैं तो बेटा अपने हाथों से मेहनत करता हूं। और बेटे, जो कुछ भी आज तुम हो, आप बेटे की बात को गलत क्यों समझ रहे हैं? सुनील की माँ, मैं कतई गलत नहीं समझ रहा। मुझे अपने काम पर गर्व है, मुझे उससे खुशी मिलती है। बेटे, मैं अभी अपने आकाश तले जीना चाहता हूं, अपने लिए अपने सूरज की रोशनी का टुकड़ा चाहता हूं। पर पिताजी, तुम भी बेटे अपने लिए धूप का टुकड़ा बनाए रखो, यही मेरा आशीर्वाद है। हाँ, अगर कभी मेरी जिंदगी के आसमान पर बादल छा गए तो थोड़ी सी धूप तुमसे मांग लूंगा, पर अभी नहीं। पर मैं तो कहती हूँ। तुम ये बहस फिर किसी समय के लिए उठा रखो। ये बताओ कि आज क्या बनाया है? नहीं बताऊंगी कि उर्द की खुश्क दाल बनाई है। अरे तुमने तो बता दिया माँ। यही तो इसकी बात हमें पसंद है बेटा। ये सिर्फ इसलिए खाना नहीं बनाती कि 2 जून के दोजख की आग बुझानी है, बल्कि इसलिए बनाती है कि हमें खिलाकर अपने लिए खुशियां समेट ले। ठीक कहते हैं आप पिताजी, आप ही की खुशी माँ की जिंदगी की धुरी है। सुनील, कितनी देर से चुपचाप लेटे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा लग रहा है। क्या? चुपचाप लेटे रहना। तुम्हारी पोस्टिंग कब हो रही है? 10 दिन में। कहाँ? अब कौन जाने। मुझे छोड़कर चले जाओगे? साथ चली चलो। चलोगी? ले चलो। रखोगे? हाँ, शादी के बाद। मंजूर? क्यों, शक है? एतबार नहीं है। ना होते तो तुम्हें रोज रोज बुलाता क्यों, तुमसे मिलता क्यों? मैं भी तो चली आती हूँ तुम्हारे पास, भाग कर। भाग कर नहीं, कार में। जानते हो सुनील, जब तुम नहीं होते, मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे कैसा लगता है? एक पल एक सदी बन जाता है, इंतजार जानलेवा हो जाता है। मजाक छोड़ो। अच्छा सुनो, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो चाहते हैं सुनील कि तुम बैंक की नौकरी की बजाय उनका कारोबार संभालो, बिजनेस में उनका हाथ बटाओ। असंभव, ये मुझसे नहीं होगा। तुम एक बार उनसे मिल तो लो। देखो रजनी, अगर उन्होंने मेरे सामने कुछ शर्तें रखी तो मुझे मंजूर नहीं होगी।
मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे पापा की दौलत से नहीं। मैं यानी सुनील जो भी हूं, जो कुछ भी हूं, सुनील रहना चाहता हूं। अपने ऊपर किसी का ठप्पा या ट्रेडमार्क नहीं चाहता। मैं समझती हूँ सुनील। शायद पूरी तरह नहीं। आज सुबह की ही बात है। मेरे पिताजी ने कहा था, बेटा तुमने अपने लिए अपना आकाश पा लिया है, अब अपने लिए धूप का टुकड़ा भी चुन लो। जीवन का गहरा अनुभव है उनके पास। आज मैंने उनमें एक नए इंसान के दर्शन किए। मुझे उनसे कब मिलवाओगे? जब कहो। अभी चलोगी? छी, ऐसे ही ले जाओगे? मेरे कपड़े देखें। अरे मेरे पिता कपड़ों से नहीं, व्यक्ति से मिलते हैं। आज नहीं, 2-1 दिन में चलूंगी। तुम खुद ही फैसला कर लेना। वैसे माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तुम कैसे जानते हो? अरे जानता हूँ, वो मेरी माँ है। मैं बहुत छोटी थी सुनील, जब मेरी माँ का देहांत हो गया। जब से मैंने होश संभाला है, किसी को माँ कहकर नहीं बुलाया। अरे वो सामने देखो, उधर जंगले के पास। कहाँ? उधर। हाँ, आइसक्रीम वाला बेचारा उदास खड़ा है। हाँ, आइसक्रीम खाते। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है? हाँ, ठंडी होती है ना। आओ ना, तो देखो कितनी देर से हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। चलो वरना उसका दिल टूट जाएगा। आओ ना, आओ, आओ। तुम भी बस चलो। साहब कहिए, गाड़ी ठीक चल रही है ना? अरे कहाँ जियालाल, इसीलिए तो इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। भाई ऐसा है जियालाल कि मुझे कल जयपुर जाना है जी। हो सकता है आगे भी जाना पड़े। तुम जरा इसके शॉक अब्जॉर्बर्स चेक कर लो और अलाइनमेंट भी। मैं अभी इसे ऑफिस जाकर ड्राइवर के हाथ भिजवा देता हूँ। भिजवा दीजिएगा मालिक, शाम तक इसे ठीक कर दूंगा। बस यही मैं चाहता हूँ। ये लो, ये 500 रुपये रख लो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं साहब, पैसे आ जाते। कहाँ भागे जा रहे हैं पैसे? अरे रख लो, सामान भी तो मंगवाना है। बस इसे अच्छी तरह देखभाल लो, कहीं रास्ते में तकलीफ ना हो। आप इत्मीनान रखिए, कोई शिकायत नहीं होगी। अरे इसीलिए तो हम सोडी साहब के गैराज में तुम्हारे पास आते हैं जियालाल। फिर मेरी गाड़ी की नब्ज तुम ही पहचानते हो। अच्छा जियालाल। अच्छा साहब, नमस्कार। अरे सुनील, सुनील बेटा जी। अरे इधर भाई, इधर। अरे पुरी साहब, आप इधर कहाँ? और तुम इधर कहाँ? वो पिताजी आज सवेरे जल्दी काम पर चले आए और अपनी भुलक्कड़पन की आदत के अनुसार खाने का डिब्बा घर पर छोड़ा है। सोने देने आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। रजनी ने बताया होगा? जी हाँ। तो ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। फिर तुम जहाँ कहोगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, बातें भी हो जाएंगी। तुम्हारे पिता कहाँ काम करते हैं? जी वो सामने सोडी साहब के गैराज में, वो वहाँ सीनियर मैकेनिक है। क्या नाम है उनका? जी जियालाल। पिछले 30 वर्षों से यही काम कर रहे हैं। मैं उन्हें खाने का डिब्बा देकर अभी हाजिर होता हूँ। सुनील मैकेनिक, जियालाल का लड़का? ओह हेल। ये क्या? मुझे आने के लिए कहा और स्वयं। क्या बात है बेटा? हा? तुम कैसे आए? वो आपके खाने का डिब्बा देने आया था पिताजी। हाँ। अभी अभी जो साहब कार में गए हैं, आप उन्हें जानते हैं? क्यों नहीं बेटा, पुरी साहब को भला कौन नहीं जानता। बड़े ही अमीर आदमी हैं, बहुत ही शरीफ, नेक और मिलनसार। होजरी की बहुत बड़ी मिल है इनकी। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम जानते हो उन्हें? अब जान गया हूं पिताजी।
क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? जी यूनिवर्सिटी गई थी। सुनील से मिलने? वो भी मिला था। तो सुन लो रजनी, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। क्यों पापा? जानती हो उसका बाप एक मोटर मैकेनिक है, पिछले 20 वर्षों से मेरी गाड़ियां मुरम्मत कर रहा। मुझे सुनील बता चुका है। जानती हो, रिश्तों का अपना एक महत्व होता है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। कल तक तो आपको मंजूर था। कल तक मुझे उसके परिवार के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मखमल पर टाट के पेवंद शोभा नहीं देते रजनी। पापा, मैं नहीं चाहूंगा कि वो गंदी नाले की ईंट हमारे बंगले की दीवार पर बेगैरती का इश्तिहार बने। तुम कृष्णकांत पुरी की बेटी हो, तुम्हारा रिश्ता हमारे किसी बराबर के घराने में होगा। पर पापा, मैं सुनील से... खबरदार, मैं उसका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहता। ये कैसे हो सकता है? नो डिस्कशन रजनी। और सुनो, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। क्या ये आपकी आज्ञा है? जो भी समझो। हम नहीं चाहते कि देखने वाले हमारा नाम उससे जोड़े, उंगलियां उठाएं, हंसे और सारा शहर हमारा मजाक उड़ाए। ये सब आप क्या कह रहे हैं पापा? एक मोटर मैकेनिक जिससे हम अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं, तुम चाहती हो हम उसे हाथ मिलाएं, उसे गले लगाएं? यह हरगिज संभव नहीं। अब तुम जा सकती हो। आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। मोटर मैकेनिक, माय फुट, हेल विद हिम। ना ना, रो नहीं रजनी। मैंने कहा था ना कि मैं हवा का रुख महसूस कर सकता हूं। सुनील, पता आप मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजनी, समझौता मैं भी नहीं करूंगा। अपनी मान्यताओं और आदर्शों से मैं भी टिक नहीं सकता। ये दो वर्गों की टक्कर है। मैं पागल हो जाऊंगी सुनील। नहीं रजनी, अपने होशो हवास संभाल कर रखो। देखो, मैं पूना में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यदि तुम स्वेच्छा से आना चाहो, चलिए आना। मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुनील। हाँ रजनी, मैं वादा करता हूं। बस मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरे घर के दरवाजे के भीतर कदम रखने के बाद उस क्षण से तुम्हारा अपने पिता से, उस घर से कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ? उन पोसीदा और खोखली मान्यताओं को हमेशा के लिए अलविदा कहकर आना। जो दीवारें तुम्हारे पापा ने खड़ी की हैं, उन्हें गिरा कर तुम्हें आना होगा, यदि तुम आना चाहो तो। मैं आऊंगी सुनील। है ना? जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, सोच समझ कर ही कदम उठाना। सिवाय इस एक शर्त के, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी सुनील। इसकी आवश्यकता नहीं है रजनी। नहीं आओगी तो मैं समझ जाऊंगा। अरे हाँ, रेलवे स्टेशन पर आजकल रिजर्वेशन कंप्यूटर से होता है। तुम्हें बस चंद कदम चलकर स्टेशन तक पहुंचना होगा। शेष रेलगाड़ी पर भरोसा रखना, तुम्हें मुझ तक, मेरे घर तक पहुंचा देगी। सुनील। कौन है? अब दरवाजा खोलिए, मैं हूँ सुनील। मैं रुकिए, आती हूँ। आइए आइए। आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? हाँ जी, हम तो अपना ही घर समझ कर आए थे। आइए।
आप ये इतनी डरी हुई और सहमी हुई से क्यों लग रही हैं? नहीं तो आइए बैठिए ना। लगता है दरवाजे पे लगी शीशे की आंख से हमें देखकर आप घबरा गई। नहीं। देखिए, गलती आपकी है। उसमें तो हर कोई नाटा, चपटा, बेढंगा, बेडौल, त्रिशंकु नजर आता है। लेकिन भाभी जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? जब भगवान ने आपको दो इतनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें दी हैं, तो फिर ये दरवाजे पर शीशे की पत्थर की आंख क्यों लगा रखी है आपने? आप जैसे उल्टे आदमी को सीधा देखने के लिए। अच्छा, यानी कि सूरज से वरना हम अच्छे खासे डोनाल्ड डक या मिकी माउस हैं, क्यों हैं? अच्छा बताइए, क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? नहीं, कुछ नहीं, जल्दी में हूँ। अरे वो आपका बैंड कहाँ छिपा है? नजर नहीं आ रहा। बैंड? कौन सा बैंड? भाभी, एक ही तो बैंड है आपके पास, हस बैंड। वो सुनील नाम का बाजा कहाँ है? जरा दौरा है? दौरा? काहे का दौरा पड़ गया? अरे भाई साहब, वो दौरे पर गए हैं, टूर पर। अच्छा, दौरा, टूर। आई सी। बात ये भाई साहब के बंबई की उनकी वो कार्टर रोड वाली ब्रांच है ना, उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। अच्छा। उसी की छानबीन के लिए वो 5-6 दिन के लिए बंबई गए हैं। हा? आप साथ नहीं गई? नहीं। बिल्कुल गधा है, बंबई अकेले ही चला गया। वो बुद्धिमान है। क्या? कोई कोई भी शरीफ आदमी बंबई क्या अपनी पत्नी को लेकर जाता है? अरे पत्नी को साथ ले जाना हो तो और बहुत सी जगह है। मेरे ज्ञान वर्धन के लिए धन्यवाद भाभी। वैसे भाभी, एक राज की बात बता दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। पूछिए। आपके सुखी शादीशुदा दाम्पत्य जीवन का आखिर राज क्या है? एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। आपसी एडजस्टमेंट? जी नहीं, आपसी विश्वास, पूर्ण विश्वास, एक दूसरे के प्रति अटूट अथाह आस्था, नो मुखाटा। धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। आपका ये संदेश दूरदर्शन पर तो पहुंचा ही दूंगा, निकट दर्शन पर भी। यानी कि अपनी पत्नी को भी बता दूंगा। कैसा संदेश भाई साहब? आस्था और विश्वास इस्तेमाल कीजिए, सुखी गृहस्थ जीवन बिताइए। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद भाभी जी, जय हिंद। कौन? तुम? 3 दिन से गए हुए पति का स्वागत क्या क्यों किया करते हैं? नहीं, मैं समझी थी कि हाँ सॉरी सुनील। हमारे पास आओ रजनी। और पास। सुनील, तुम्हें तो 5-6 दिन बाद आना था ना? हाँ, क्या करूं? चाहती मैंने लेजर चेक किए और कल फ्रॉड पकड़ लिया। पूरे 7 लाख का फ्रॉड था। पर क्या जल्दी आकर मैंने कोई फ्रॉड किया है? तुम खुश नजर नहीं आ रही? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। झूठ, और जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सुनील, वो मुसीबत ये है रजनी कि तुम्हारी आंखें इस समय तुम्हारी चुगली खा रही हैं। ये रजनी, ऊपर देखो। मेरी ओर। हाँ, अब कहो, बात क्या है? सुनील, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हें सच सच बता दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी नाराजगी का डर है। डर? मुझसे? पगली, डरो नहीं, सच सच बता दो, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तार देकर पापा को बुलाया है। ओ नो रजनी। मैंने तुम्हारी ओर से उन्हें तार भेजा था कि रजनी मर गई है। मुझे उनके आने की प्रतीक्षा थी। क्योंकि तुम जानती थी कि मैं 5-6 दिन बाद लौटूंगा, इसलिए? हाँ, इसीलिए मैंने लिखा था आपके आने के बाद ही अर्थी उठाई जाएगी। और ये तार तुमने मेरे नाम से भेजा? सुनील प्लीज, इसे मेरी एक पल की कमजोरी कह लो, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तार जा चुका था। मुझे माफ कर दो सुनील, प्लीज। तुमने मेरे आत्मसम्मान को खत्म कर दिया रजनी। ये तार देकर तुमने मुझे मेरी कब्र में लिटा दिया, गहरा दफना दिया मुझे।
You have killed me. You have killed me, Rajni. You have killed me. सुनील, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो प्लीज। रजनी, मुर्दे गूंगे होते हैं, उनके पास शब्द नहीं होते। सुनील, सुनील, मैं जानती हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह सजा मत दो। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ कहो, कुछ भी, भले ही कोड़े से पीट डालो। मैं गुलामों का सौदागर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई थी। केवल मेरे लिए? क्या अपनी खुशी के लिए नहीं छोड़ा था? सुनील, मैं अपनी इच्छा से आई थी, लेकिन मेरी केवल एक ही शर्त थी रजनी। फिर तुमने तार क्यों दिया? क्यों? जाओ, सो जाओ। सुनील, क्या एक पल की कमजोरी की इतनी बड़ी सजा मुझे दोगे? माफ नहीं करोगे? ठीक है, मुझ में भी आत्मसम्मान है, मुझ में भी स्वाभिमान है। सुबह होते ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ? घबराओ नहीं, पापा के पास नहीं जाऊंगी। तो और कहाँ? कहीं भी। इस घर के बाहर भी एक दुनिया है, बहुत विशाल। उसी में अपना घोंसला तलाश कर लूंगी, जी लूंगी। तार? तार? इधर साइन कीजिए। हाँ, ये लो। तुम्हारे पापा का है। लाओ, मुझे दो। मेरे नाम है, लिखा है मेरी प्रतीक्षा बेकार है, लाश को जला दो। मेरे लिए रजनी उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो घर छोड़कर चली गई थी। मैंने उसका घर छोड़ते हुए लिखा आखिरी खत भी नहीं पढ़ा। उसे अलग से भिजवा रहा हूं, उसे भी जलाकर राख कर देना। तार मुझे दो। ये क्या, तुमने तार फाड़ डाला? हाँ सुनील, इसे फाड़ना ही उचित था। आओ मेरे साथ। कहाँ? बैल्कनी में। आओ, देखो नया सूरज क्षितिज में उगाया है। चलो हम उसका स्वागत करें। हम? हाँ, हम दोनों। सुनील, ओ सुनील। एक पल एक सदी। अभी आपने श्री हरशरण सिंह के पंजाबी रंगमंच नाटक अनपेज का ये हिंदी रेडियो रूपांतर सुना। हिंदी रेडियो रूपांतर श्री जीत कौशिक ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्वनी कुमार, राम मैनी, BL टंडन, कमला कुमारी चोपड़ा, मनोज भटनागर और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।